हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल से कोट सेट की कटिंग। जो अभी आपने थंबनेल पर फ़ोटो देखा है उसी की कटिंग करेंगे कुर्ते की। तो ये हमारा 4 मीटर कपड़ा है। इसमें से हमारी पैंट बनेगी और ऊपर का कुर्ता भी बनेगा। तो सबसे पहले हम इसमें से कुर्ते के लिए कपड़ा अलग निकाल लेंगे। कुर्ते की लंबाई है हमारी 26 इंच। तो 26 में 4 इंच प्लस करके 30 इंच कपड़ा हमने इसमें से निकाल लिया है। मतलब 1.5 मीटर कपड़ा हम इसमें से अलग निकाल लेंगे। तो ये हमने कुर्ते का कपड़ा अलग निकाल लिया है इसमें से, इस तरीके से। इसके बाद जो बचा हुआ कपड़ा है उससे पैंट बनेगी। तो हम इसको फोल्ड करके एक साइड रख देंगे। तो अब सबसे पहले हम करेंगे कोट सेट की कटिंग, मतलब कुर्ते की कटिंग, जो ऊपर वाला अपर पार्ट है। तो सबसे पहले हम नाप लिख लेंगे। नाप क्या है इसका? तो जो नाप है वो है 10.5 इंच पर एपेक्स पॉइंट है, 14 इंच पर कमर है, 19 इंच पर हिप है और 26 इंच इसकी टोटल लंबाई है। 19 इंच अपर चेस्ट है, 19.5 इंच फुल चेस्ट है, 17 इंच की कमर है और 20 इंच की हिप है और 14 इंच का तीरा है शोल्डर और 18 इंच का मुड्ढा है आर्म होल। ठीक है। तो अब हम नाप के हिसाब से कपड़े को फोल्ड करेंगे। तो जैसे हमारी जो हिप है वो है 20 इंच, 20 का आधा हो गया 10 इंच। तो हमें जो पल्ले रखने हैं वो रखने हैं 21 इंच के। 21 का आधा हो गया 10.5 इंच। तो 10.5 में 2 इंच प्लस करेंगे मार्जिन के लिए 12.5। तो 12.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे इस तरीके से ही। और 12.5 इंच पर निशान लगा के कपड़े को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे, जो कोई झोल वोल ना रहे, कोई बीच में क्रीज ना रहे, इस तरीके से। अब ये हमने 12.5 इंच पर कपड़े को फोल्ड कर लिया है। इसके बाद हम लेंगे लंबाई में 4 इंच प्लस करके। 26 इंच की लंबाई है तो हम 30 इंच पर निशान लगा देंगे लंबाई का। ठीक है, ये हमने लंबाई का निशान लगा दिया है। इसके बाद हम लेंगे एपेक्स पॉइंट। एपेक्स पॉइंट 10.5 पर था तो 10.5 11 पर निशान लगा लेंगे। कमर 14 पर थी, 14.5 पर लगा लेंगे। हिप 19 पर था तो 19.5 पर लगा लेंगे और इन निशानों को सीधा कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद तीरा है 14 इंच का, तो 14 का पूरा पूरा ले लेंगे 7 इंच। 7 इंच पर हमने तीरा ले लिया है और 1 इंच तीरे को डाउन कर दिया है इस तरीके से, क्योंकि गला पीछे का छोटा है तो इसलिए तीरा पूरा ही लेंगे जितना है। इसके बाद मुड्ढा ले लिया है 7 इंच का आर्म होल और 7 इंच पर एक सीधे निशान लगा देंगे और यहाँ पर भी नीचे 7 इंच पर एक निशान लगा के इसको भी सीधा निशान लगा देंगे। ये हमारा तीरे और मुड्ढे का निशान लग चुका है। इसके बाद लेंगे हम चेस्ट। चेस्ट में हम पहले अपर चेस्ट को छोड़ देंगे, फुल चेस्ट को लेंगे। फुल चेस्ट है 19.5, 19.5 का आधा होता है 9.25, तो 9.25 पर निशान लगा लिया। कमर है 17, तो 17 का होता है 8.5, लेकिन हम पीछे प्लेट डालेंगे तो हमने 9 इंच पर निशान लगा लिया है, आधा इंच एक्स्ट्रा करके। हिप है 20 इंच, तो 10 इंच पर निशान लगा लिया है। 2-2 इंच का मार्जिन ले लेंगे इस तरीके से। अब हिप वाले निशान को कमर वाले निशान से मिला देंगे इस तरीके से। अब कमर वाले को चेस्ट वाले से मिला देंगे इस तरीके से। अब लेंगे हम अपर चेस्ट वाला। अपर चेस्ट है हमारी 19, तो 19 का आधा 9.5, तो 9.5 पर यहाँ निशान लगा लिया है और एपेक्स पॉइंट वाले निशान से इसको मिला देंगे। और अब 2-2 इंच का मार्जिन ले लेंगे चेस्ट पर और फुल चेस्ट पर। चेस्ट के निशान को फुल चेस्ट से मिला देंगे और फुल चेस्ट के को कमर से मिला देंगे इस तरीके से। ठीक है। इसके बाद हम पल्ले ले लेंगे। दामन दामन है हमारे 21 इंच के, 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 2 इंच मार्जिन लेंगे और इन निशानों को भी आपस में मिला देंगे हिप के निशानों से। ठीक। इसके बाद अब हम मुड्ढे में गुलाई करेंगे। तो हमारा 7 इंच का मुड्ढा है, इसको आधा करेंगे डबल फोल्ड करके 3.5। अब यहाँ से इस पर गुलाई कर देंगे इसमें इस तरीके से। ये हमारी बैक की गुलाई हो गई।
अब हम करेंगे फ्रंट वाले की। तो फ्रंट वाला आधा इंच अंदर की तरफ लेंगे और ऊपर से आधा इंच पर मिलाकर सीधा कर देंगे इस तरीके से। अब इसमें अंदर की तरफ भी गुलाई कर देंगे। ये हमारे फ्रंट की गुलाई होगी। अब हम इसको नाप लेंगे। हमारा आर्म होल 18 इंच था, तो 18 का आधा 9, तो आधा इंच मार्जिन में जाएगा तो 9.5 आना चाहिए, तो ये हमारा 9.5 ही आया है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे फ्रंट वाले निशान से ही। ये हमने इसकी कटिंग कर दी है इस तरीके से। ये फ्रंट पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। तो सेम ऐसे ही 12.5 इंच पर हमने सीधा कर रखा है इसको, और ये हमारी बैक पार्ट की कटिंग हो जाएगी। इसी पर हम रख देंगे फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से। फ्रंट वाले पार्ट को रख के अब हम पीछे के निशान उठा लेंगे। सबसे पहले जो नीचे जो निशान था 7 इंच पर, उसको ऊपर मिला देंगे इस तरीके से, और इसमें जहाँ हाफ किया था वहाँ से गुलाई कर देंगे जैसे पहले की थी इसमें इस तरीके से। अब आगे का आर्म होल हम मापेंगे। आगे का है हमारा 9.5। ठीक, अब पीछे का मापेंगे, पीछे का कितना आ रहा है। तो पीछे का आ रहा है हमारा 8.5। तो हम जहाँ 9.5 आ रहा है वहाँ पे निशान लगा देंगे 1 इंच एक्स्ट्रा। तो 1 इंच पर हम निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये हमने 1 इंच पर निशान लगा दिया है। तो ये हमारे पीछे के निशान लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी इसी तरीके से कटिंग कर देंगे जो हमारे पीछे के निशान उठाए हैं इस तरीके से बिल्कुल। अब ये हमारी कटिंग हो चुकी है फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की। अब हम इसमें नोचिस लगा लेंगे, छोटे छोटे कट, एक एपेक्स पॉइंट पर, एक कमर पर और एक हिप पर, और ऊपर लगा लेंगे सेंटर पॉइंट में छोटे छोटे से कट। तो हमारी ये कटिंग हो चुकी है फ्रंट और बैक पार्ट की। अब हम करेंगे स्लीव्स की कटिंग। स्लीव्स हमारी 15 इंच की, 6.5 इंच की मोहरी है नीचे से चौड़ी, और 7 इंच का बाइसेप है। ठीक, तो 15 इंच में 3 इंच प्लस करेंगे स्लीव्स के लिए। तो 15 + 3 ये होते हैं 18 इंच। तो 18 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। अब हमने 18 इंच का निशान लगाकर इस कपड़े को अलग कर लिया है। अब इसी तरीके का एक और कपड़ा लेंगे 18 इंच का, इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर इसी कपड़े को रख के दूसरा कपड़ा भी कट कर लेंगे 18 इंच का है। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी यहाँ से कट कर देंगे इस तरीके से। अब हम इसको माप के देख लेंगे कितना है। ये है 8.25 इंच, और आर्म होल है हमारा 9 इंच का तैयार। तो इसमें कम कम पड़ेगा ये, क्योंकि मार्जिन भी चाहिए। तो हम जोड़ के लिए थोड़ा सा कपड़ा यहाँ से कट कर लेंगे इस तरीके से, और इसको ऊपर की साइड रख देंगे कपड़े को इस तरीके से। अब हम बाजू के निशान लगा लेंगे। सबसे पहले 3.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, फिर 6 इंच पर बाइसेप का लगाएंगे इस तरीके से। नीचे 6.5 इंच की मोहरी है तो 6.5 पर निशान लगाएंगे, क्योंकि बाजू थोड़ी पाकिस्तानी टाइप में लूज़ लूज़। अब बाइसेप 7 इंच का था तो यहाँ पर 7 इंच पर एक निशान लगाएंगे इस तरीके से। 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, यहाँ पे भी 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। ऊपर से आर्म होल नापेंगे 9 इंच, जहाँ हमने 3.5 पर निशान लगाया था वहाँ तक, और 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे। अब इन ऊपर हम 2.5 इंच पर एक निशान लगाएंगे, और इस वाले निशान को जहाँ 9 आया था वहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से। अब कलाई के निशान को बाइसेप में मिलाएंगे, और उसी तरीके से मार्जिन का मिलाएंगे, और बाइसेप वाले को आर्म होल तक मिलाएंगे, ऐसे मार्जिन वाले को मिलाएंगे। ये हमारे बाजू के निशान लगकर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे इस तरीके से। अब ये हमारी बाजू की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये जो जोड़ लगाया हम इसको बाद में जोड़ लेंगे जब स्टिचिंग करेंगे। और आपको कोट सेट की कटिंग कैसी लगी, इसके बाद अगली वीडियो इसकी स्टिचिंग की आएगी। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में बताएं कैसी लगी।